सर्वे में कहीं ना कहीं फेलियर रहा, जो कि 5 सीटें आपने हारी। हुआ था लेकिन उस पर अमल नहीं किया। दान सिंह ये कहते हैं भी कैप्टन अजय सिंह सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। अब उससे कोई गुनाह विधानसभा चुनाव में शैलजा ने कहा है वो सत्य है। मैं उनकी बात से 100% मैं उनकी बात पर मोहर लगाता हूँ। दो यात्रा में ओबीसी को हरियाणा में क्या दे रखा है? आप तो चेयरमैन हैं, आप खुद के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, राष्ट्रीय चेयरमैन। किस बात का राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ जब मैं अपनी टिकट ही नहीं ले सकता? नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। राजनीति में गलती और गुनाह नहीं होते, षड्यंत्र रचे जाते हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। सर, किरण चौधरी के बारे में क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से पार्टी छोड़कर भाजपा में ज्वाइन किया? नहीं, देखिए ऐसा है कि किरण चौधरी जी का एक वजूद था है और बंसीलाल जी की लेगेसी उनके साथ है। और जब बंसीलाल जी जब डेथ हुई थी सुरेंद्र सिंह जी की, तो उन्होंने पगड़ी जो है श्रुति को पहनाई थी। तो मेरा ये मानना है कि जो उनका छोड़ना है उसको तो मैं वाजिब नहीं मानता। उनको पार्टी के साथ रहना चाहिए था, उनकी क्या मजबूरी रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि श्रुति की जी जो टिकट काटी गई उससे वो आहत थी। आहत तो मैं भी हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि राज बब्बर जी जो मात्र 15 दिन में 7,33,000 वोट ले गए, ये कोई चमत्कार थोड़ी ना है। ये तो क्योंकि मुस्लिम और जाट मतदाता और शेड्यूल कास्ट, इन्होंने एल ब्लॉक वोट पूरे हरियाणा में कांग्रेस को दिया। चाहे सिख वोटर भी जो हैं, अब देखेंगे शैलजा जी की जो है जीत है बहुत अच्छी हुई है। अब देखिए सोनीपत में जो बाहरी उम्मीदवार लेके आए सतपाल ब्रह्मचारी वो मात्र जो है थोड़ी वोटों जीते, जो गढ़ माना जाता है हुड्डा साहब का, बुद्धि राजा को खड़ा कर दिया आपके करनाल से, जो कि मैं समझता हूँ कि उसका कद जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से टिकट दिए गए उसमें जो आपका सर्वे हुआ था उसके मुताबिक भगत चरण दास जी जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपका नाम सबसे ऊपर है। और किरण चौधरी कह रही है श्रुति के बारे में यही कहा उन्होंने। फिर क्या कारण है कि जो है दान सिंह को टिकट वहाँ से दी जो कि जाट बहुल्य क्षेत्र था, यहाँ पर जो यादव बहुल्य क्षेत्र था। और देखिए दुर्भाग्य की ये बात है कि राज बब्बर जी को पंजाबी मतदाता और यादव मतदाताओं ने वोट नहीं दिया जितना वोट मिलना चाहिए था। तो मुख्य कारण यही है उनका हार। यानी सर्वे जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, सर्वे में कहीं ना कहीं फेलियर रहा, जो कि 5 सीटें आपने हारी। हुआ था लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे अध्यक्ष थे और इंचार्ज थे और सीआरपी लीडर थे, उनने जिनको टिकट देना चाहा उसको टिकट मिली। और मैं समझता हूँ कि मेरा तो कैरियर का ये आखिरी चुनाव था। मेरा असेंबली का चुनाव भी मैंने मना कर दिया, मैं नहीं लड़ूंगा। और आघात तो मुझे ही बहुत है, लेकिन मैं क्योंकि मैंने कैप्टन साहब तभी कहा कि षड्यंत्र रचे जाते हैं, षड्यंत्र गढ़े जाते हैं। तो कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? नहीं, मैं देखिए मैं इस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मेरा ये कहना है कि देखिए हम पार्टी के प्रति, मैं 2005 में सीआरपी लीडर था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ मैंने दिया, लेकिन भजन लाल जी के जो आदमी थे, जो जीतने वाले आदमी थे,
उनका साथ दिया और हमारी हरियाणा के इतिहास में कांग्रेस की 67 सीट आई थी। उसके बाद फिर हम, आपको मालूम है, 40 पे आ गए थे। उसके बाद फिर और नीचे आ गए थे। इस बार 31 आए, पिछली बार क्योंकि टिकटों का वितरण ठीक नहीं हुआ था। देखो, हरियाणा में लोगों का मूड है कांग्रेस को वापस लाना, और अगर मेरिट के आधार पर टिकट देंगे तो जीत अवश्य होगी कांग्रेस की। अगर जिस प्रकार से हमारी कम से कम 7 या 8 सीट तो आनी थी। अच्छा कैप्टन साहब, आपको लगता नहीं कि किरण चौधरी ने जिस तरह से अजय माकन को राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं दिया, उसके बाद से जिस तरह से लगातार विवाद होता रहा, वाद विवाद होता रहा, बयानबाजी होती रही, उस चीज़ का खामियाजा किरण चौधरी को लोकसभा चुनावों में टिकट कटने को लेकर भुगतना पड़ा? और अब जिस तरह से किरण चौधरी ने ये फैसला लिया है, पिछले कुछ दिनों से लगातार बयानबाजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कर रही थी, तलक तेवर अपनाए हुए थी, क्या पार्टी आलाकमान से बातचीत नहीं हो पाई? आपसे बातचीत हुई क्या किरण चौधरी की? 2004 में किरण चौधरी चुनाव लड़ी थी राज्यसभा का। इंक किसने बदली थी उसके बारे में तो खुलासा होना चाहिए ना। और विवेक बंसल जी ने तो कहीं कहा नहीं, वो कह रहे थे मैं वहाँ बैठा हुआ था, मेरे सामने वोट ठीक डाली है। तो आप ऐसे ही किसी का नाम लेते हैं बगैर किसी बात पे, क्या पता किसने डाला है, किसी ने देखा है क्या? आप ऐसे ही जो है किसी पर इल्ज़ाम लगाएं, मैं इसको उचित नहीं मानता। प्रमाण के साथ बोलो कि वो डाला है खिलाफ, हो सकता है किसी और ने डाला हो। क्या कह सकता हूँ मैं इसके बारे में? चुनावों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुड़गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये चैलेंज करके कहा था कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार, नायब सरकार अब अल्पमत में है, कई कांग्रेसी विधायक पूर्व भी और मौजूदा भी उनके टच में हैं, चुनाव के बाद ये पता लग जाएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में क्या कुछ बढ़ोतरी होने वाली है और कांग्रेस में किस कदर भगदड़ मचेगी। नहीं, देखो, ऐसा है कि मैं उनके बयान पे क्या कह सकता हूँ। हुड्डा साहब भी कहते हैं कि अल्पमत में है, तो वो तो फ्लोर टेस्ट पे पता लग जाएगा किसके पास ज़्यादा किस पास कम है। वो तो कहते हैं ना, जब नाई के जब बाल काटता है तो सामने गिरते हैं, आगे नीचे गिरते हैं, कहावत है ये। तो जब फ्लोर टेस्ट के लिए अगर गवर्नर साहब इजाज़त देंगे तो पता लग जाएगा किसके पास ज़्यादा किसके पास कम है। धर्म सिंह छोकर, विनोद शर्मा और भी कई ऐसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो कैसे ये जो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने आप को मजबूत तरीके से खड़ी कर पाएगी? देखो जी, ऐसा है, धर्म सिंह छोकर के ऊपर तो आपको पता है कि वो जो सोसाइटी वाला मामला चल रहा है, दान सिंह के जो इसका बेटा जो है 12,000 करोड़ के मामले में जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा भारी केस चल रहा है। और दान सिंह ये कहते हैं भी कैप्टन अजय सिंह सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। अब उससे कोई गुनाह थोड़ा नहीं छुपता है। तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने धन बहुत अर्जित किया है, वो ईडी का तो इनके पास सबसे बड़ा जो हथियार है, तो उसका दुरुपयोग तो कर ही सकते हैं। अब मुझे क्या पता कौन उनके संपर्क में है, कौन उनके संपर्क में नहीं है, और ये तो वक्त बताएगा। कुमारी शैलजा भी काफ़ी मुखर तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करने में लगी हैं। क्या लगता है कि एक बार गुटबाजी जो चरम पर थी, हालांकि लोकसभा चुनाव में एकता ज़रूर दिखी कांग्रेस में, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह की बयानबाजी किरण चौधरी कर रही थी, जिस तरह की बयानबाजी कुमारी शैलजा कर रही हैं, क्या लगता है कि पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में? जो शैलजा ने कहा है वो सत्य है। मैं उनकी बात से 100% मैं उनकी बात पर मोहर लगाता हूँ। सच्चाई कहना कोई गुनाह नहीं है, और मैं भी कह रहा हूँ कि टिकट वितरण ठीक नहीं हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यानी कि मनमानी की, जिसके चलते खामियाजा भुगतना पड़ा। देखो जी, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उदय भान जी हो, इंचार्ज हो, इन सब ने मिलकर ही तो किया है ना। अब मैं
क्या कहूँ किसने किया है, वो तो या तो हाईकमांड जो है एक कमेटी बैठाए, हरियाणा के बारे में कोई कमेटी तो बैठाई नहीं है। लेकिन आला कमान को तो लग रहा है कि हरियाणा में 10 में से 5 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने इस फ्लोर टेस्ट में पास हो चुके हैं। उनकी नज़र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बढ़ गया है। जाटलैंड के अंदर परचम लहराया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। देखिए ऐसा है, जाट तो जो है आपके रेवाड़ी में भी जाट हैं, जाटों ने वोट डाली है, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जाट तो वीरेंद्र सिंह भी है, और किरण चौधरी भी जाट है, रणदीप सुरजेवाला भी जाट है। तो जाटों ने तो ये जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, और जिसकी वजह से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो नहीं दिया सरकार ने, तो वो तो नाराज ही थे। चाहे वो वेस्टर्न यूपी हो, चाहे यहाँ पर हो। जयंत चौधरी के जाने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 2 सीट दी थी, कुल 2 सीट, जबकि 7 सीट उनको दी जा रही थी। और क्योंकि संविधान को बचाना था, तो शेड्यूल कास्ट की जो है वोट मिली, और मुस्लिम मतदाता जो थे वो थे ही। लेकिन जो ओबीसी है, जिसकी बात की जा रही थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, ओबीसी को हरियाणा में क्या दे रखा है? आप तो चेयरमैन हैं, आप खुद के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, राष्ट्रीय चेयरमैन। किस बात का राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ जब मैं अपनी टिकट ही नहीं ले सकता? क्या मैसेज आएगा? क्या मैसेज जा रहा है? और आप सर्वे में जो है टॉप पे नंबर है, पैनल में नाम है, उसके बावजूद टिकट, तो मैं तो जो है मुझे लग रहा है कि ये जो चेयरमैन ही है, इसमें जितनी जो अहमियत है वो नहीं देगी। अच्छा, लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से किरण चौधरी के बगावती तेवर थे, अब कुमारी शैलजा भी बगावती तेवर, अब आप खुद भी कह रहे हैं कि किस तरह की चेयरमैन ही है जब मैं आप खुद की टिकट नहीं ले सकता, या फिर जो पावर होनी चाहिए चेयरमैन के पास वो तक नहीं दे रखी है कांग्रेस आला कमान ने। मैं आला कमान की बात नहीं कर रहा, वो चाहे एससी का चेयरमैन हो, चाहे ओबीसी का चेयरमैन हो, चाहे आपका माइनॉरिटी का हो, चाहे आपका ट्राइबल हो, इनको जब तक आप वोट तो इनकी लेना चाहते हो, जब तक आप इनके चेयरमैन्स को प्रॉपर वेटेज नहीं देंगे, तो आप देखिए जो 100 सीटें हैं जो कांग्रेस जीती है, उनमें से एससी और बीसी कितने हैं, और जनरल में कितने जीते हैं, आप उसी से आपको पता लग जाएगा। और ऐसे ही समाजवादी पार्टी में देख लीजिए आप। तो मध्य प्रदेश में, आपके बिहार में, आपके झारखंड में, आपके तेलंगाना में ओबीसी को अहमियत नहीं देगी। अच्छा, विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ तस्वीर देखते हैं कैप्टन अजय सिंह, क्योंकि काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और राजनीति पर पैनी नज़र रखते हैं। मौजूदा जो परिस्थिति है, जिस तरह से भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में, बगावती सुर तेज होते जा रहे हैं, क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव की तस्वीर क्या कैसे देखते हैं कैप्टन अजय सिंह यादव? नहीं, विधानसभा में कांग्रेस को वोट डालना चाहते हैं लोग। आप मेरिट के आधार पे दें, आपकी मेजॉरिटी आएगी। अगर आपने ऐसी टिकटें बांटनी है जैसे आपने इसमें बांटी है, तो फिर तो जनता जवाब देगी इसका। हाँ। अच्छा, ये भी आकलन करने की भी बात की जा रही थी कि कांग्रेस आला कमान 10 में से 5 सीटें क्यों जीती, कहाँ पे कमी रह गई, 100 सीटें क्यों जीती, क्यों नहीं 150-200 के पार पहुंच सकी। इसके ऊपर मंथन किया जाएगा कैप्टन साहब। और आप ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, क्या कुछ आपने तैयारी की है पार्टी आला कमान को रिपोर्ट देने की? मुझे तो पता नहीं, अभी वो 26 को मीटिंग है बता रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ जो बात होगी अपनी कहेंगे। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, जिनका कहना है कि समय रहते कांग्रेस को चेतना ज़रूर चाहिए, क्योंकि समय रहते अगर कांग्रेस नहीं चेती, अगर लोकसभा जैसी टिकट वितरण की गलती विधानसभा में दोहराई गई तो हालात कुछ और बदल सकते हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।